जेमिनी, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं मिथुन राशि जेमिनी साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you very much. Mithun Rashi. One more time, please. And Shunya. Perfect. Thank you. We appreciate you. Thank you. पहला कार्ड आपका, वाह, 4 of Wands। यकीन मानिए ये इस हफ्ते की आखिरी रीडिंग है। बैलेंस रिस्टोर्ड, वो कमिटमेंट, वो शादी का बंधन, वो ट्रू लव जिसे हम कहते हैं, सेलिब्रेशन की ऊर्जा, ग्रेजुएशन पार्टी जब होती है, जब अपने माता पिता को प्राउड फील करवाते हैं, नाज होता है उन्हें हम पर, तो यहाँ पर वैसी ही ऊर्जा है। इतना सहयोग मिलेगा आपको इस हफ्ते, वो चाहे छोटे स्तर पर हो, बड़े स्तर पर हो। माने कि अगर आप मान लीजिए इंटरनेट से जुड़े हुए लोग हैं, सोशल मीडिया से, वहाँ से भी आपको अपने फैन से, आपके जो सोल फैमिली है वहाँ से सहयोग मिलेगा। अगर आप अपने परिवार में किसी सहयोग को, सपोर्ट को, किसी बात को मनवाने की चाहत में हैं, तो वो आपके लिए मैनिफेस्ट होगा। किसी पर्सन के साथ कमिटमेंट का भाव चाहते हैं, वो मैनिफेस्ट होगा। स्टेबिलिटी है यहाँ पर मेरी जान। स्टेबिलिटी से आपको क्या याद आता है? आपके जीवन के किस क्षेत्र में आपको स्टेबिलिटी की आशा है? इस हफ्ते उसी क्षेत्र में आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। खूबसूरत ऊर्जा, ये दिवाली की ऊर्जा है, इसमें रोशनी है, इसमें वो सेलिब्रेशन, वो साज सजावट, जब हम अपने घर को निखारते हैं, साफ करते हैं ना, सारी पूरे घर के जालों को साफ करते हैं, फिर साज सजावट करते हैं, कितने सुंदर भाव आता है कि हाँ लक्ष्मी माँ आएगी। तो ये वैसी ऊर्जा है। मैं बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ, सच मानिए मेरी बात। ये इतनी खूबसूरत ऊर्जा है। पूरे हफ्ते की जो रीडिंग्स की हैं 12 राशियों की, उसमें से मेरे ख्याल ये पहली बार निकला है ये कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड। आपकी एंग्जाइटी ठीक होगी। अगर किसी चीज़ को लेकर आपको डर था, एंग्जाइटी हो रही थी कि मेरा ये ख्वाब पूरा नहीं होगा, या मेरे माता पिता नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए, या मुझे ये करियर में अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी, अगर उन सब का ना आपकी से एक्सक्यूज मी, थ्रोट चक्रा, यहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी बॉडी पर उसका असर पड़ रहा है, यकीन मानिए वो सब कुछ ठीक होगा। ये करेक्ट हो रही है एनर्जी। रात को अगर आपको किसी कारण की वजह से नींद नहीं आ रही थी ना, और उसमें से वो एक होता है ना कि नब्ज नहीं टिकती हमारी कभी कभी रात को सोने वक्त, तो ये वो अगर ऐसा हुआ है तो वो ठीक होगा, डेफिनेटली ठीक होगा। आपके लिए इस हफ्ते एसेंशियल ऑयल्स बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। एक्यूप्रेशर पॉइंट भी, आई थिंक ये किसी और की भी रीडिंग में था ये मैसेज, मुझे यहाँ पर भी वही मैसेज वो स्पिरिट दे रही है कि वो कीजिए, हल्कापन महसूस होगा आपको। यहाँ पर अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी स्टक एनर्जी है, मान लीजिए आपके यहाँ पर दर्द हो रही है, या आपके यहाँ पर दर्द हो रही है, यहाँ दर्द हो रही है, वो स्टक एनर्जी है, तो आपको वहाँ पर उस स्टक एनर्जी को थोड़ा सा मूव करना है, ताकि थोड़ा फ्लो आए जीवन में। ये फ्लो का कार्ड है कि फ्लो हो रहा है, वो कल करता पानी, मैं इसका अक्सर उदाहरण देती हूँ। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें सता रही हैं वो ठीक होंगी। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी जो धन की ये है इंस्टेबिलिटी का कार्ड, जो कि दिमाग में है, लैक मेंटालिटी दिमाग में है, हकीकत में नहीं। कुछ सोच रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है और मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अगेन उन सभी तमाम चीज़ों में जो इनकरेक्ट थी पहले, उसमें स्टेबिलिटी रिस्टोर होगी। मैं इसी कार्ड की ऊर्जा को महसूस ज़्यादा कर पा रही हूँ। ये मुझे जैसे आपके पास्ट की ऊर्जा लग रही है। कुछ लोगों के लिए दिसंबर का महीना बहुत टफ रहा होगा, या नवंबर या दिसंबर का महीना, और उस समय के दौरान आपने शायद कुछ लूज किया, और उसकी वजह से आपके अंदर रेजिस्टेंस, डर आ गया कि कहीं जो चीज़ें मेरे पास बची हैं कि मैं इन्हें ना लूज कर दूं। वो डर उत्पन्न हो जाता है ना कभी कभी हमारे अंदर। आप में से कुछ लोगों ने शायद पेट को लूज किया है। आई एम रियली सॉरी टू से दैट, पर मुझे आई एम रियली सॉरी जिन्होंने भी अपने पेट को लूज किया है। मुझे यहाँ पर किसी के पेट की ऊर्जा मिल रही है, तो
इस हफ्ते शायद आपके लिए नया पेट मैनिफेस्ट हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट, जो आपके लिए खुशियों का दोबारा से आपके जीवन में संचार कर देगा, नई खुशियाँ लेकर आएगा। यू नो अगर धन की प्रॉब्लम थी, किसी धन की वजह से आपका नुकसान हुआ, देखिए अगर आपकी वो हक सच की कमाई है ना, वो आपको डबल होकर मिलेगी। डरना नहीं है किसी चीज़ से। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर हमारे ईमानदारी की जो कमाई है उसको वो व्यर्थ चली जाती है, उसमें शायद कोई लेसन होता है हमें सिखाने के लिए, इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन जो ईश्वर है ना, वो हक सच की कमाई को 2 गुना करके वापस भी भेजता है, क्योंकि हक सच की कमाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो यहाँ पर आपकी धन की अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी थी, तो उसको भी आप दोबारा से एक बेहतर सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं धन फंसा हुआ था तो उसे आप दोबारा से वो आपको मिल सकता है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, जमीन जायदाद, उसमें आपकी विजय हासिल हो सकती है, आपको हो सकती है आपकी विजय। आई डोंट नो, जेमिनी अच्छी ऊर्जा है इसका, और मैं क्या कहूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स मैं कह रही हूँ दोबारा से, बुनियाद ये रूट्स हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स होता है हमारा बीज बोना, वो बीज, ये पौधा नहीं है, तो ये बीज बो रहा है यहाँ पर दोबारा से स्टेबिलिटी को, वो जो उजड़ गया था ना जैसे चमन, वो दोबारा से वहाँ पर वो फूल खिलने की तैयारी है। अर्ब्स, बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स की ऊर्जा दोबारा से यहाँ पर मैं कहूँगी आपके लिए। बीट रूट कुछ लोगों के लिए अच्छी रह सकती है। आपको अपना दिल का भी इस हफ्ते बहुत ध्यान रखना है। जो कुछ भी आपने शायद अतीत में लॉस किया है, उसकी वजह से आपके दिल पर बहुत असर पड़ा है। नींद ना आना भी, स्ट्रेस में रहना, वो हमारे दिल पर बहुत बड़ा असर डालता है। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा अपने दिल का भी ध्यान रखें। कोलेस्ट्रॉल चेक करवा सकते हैं आप अपना। लेकिन ये जो भी सिचुएशन है उसमें स्टेबिलिटी रिस्टोर होगी। कुछ भी कह लीजिए आपका, आप जिसके लिए भी देख रहे हो, लव के लिए देख रहे हो, हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअलिटी, करियर, जिसमें भी, उसमें स्टेबिलिटी रिस्टोर होगी, नई बिगिनिंग हो सकती है। यहाँ पर मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगी, आपको कुछ ऐसे लोगों का सामना करना पड़ सकता है जो कि वो टें जो होती है ना, जो अपना मुंह इसीलिए खोलते हैं कि आपको हर्ट कर सकें या आपका जो अच्छा काम है उसमें रुकावट पैदा कर सकें। कुछ होते हैं ऐसे लोग, यकीन मानिए, उनका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, उनकी बातों को नहीं सुनना। आपको इस बात का बस ध्यान देना है कि आपका ऑरा इस वक्त बहुत खूबसूरत है। आप एक किस्म के मैजिशियन हैं और आप सिर्फ खुशियों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए लो वाइब्रेशन को आपको चुनना ही नहीं है। ये ब्लैक एंड वाइट लोग हैं मेरी जान, ये ब्लैक एंड वाइट लोग हैं, रंग है नहीं इनके जीवन में। आप देखिए ना कितने रंगों से भरे हुए हैं। मदर अर्थ की ऊर्जा, यहाँ पर चक्रास की ऊर्जा है, मैजिशियन, यहाँ पर विंग्स हैं, स्पिरिट है। तो इसको चुनो। ये जो लोग जो खुद ही बेरंग हैं, जिन्हें खुद नहीं पता कि रंग क्या होते हैं, जीवन क्या होता है, उनकी बातों को क्यों सुनना। कुछ तुक नहीं बनती ना, तो ऐसे ही इन्हें इग्नोर कर देना है। वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली ऊर्जा कि चल हट, तू है क्या, तू अपने जीवन का देख, मुझे अपना देख लेने दे, ऐसा एटीट्यूड। और ये ईगो नहीं है, इसको सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं मेरी जान। तो यहाँ पर वो चल हट वाली ऊर्जा ही इस हफ्ते आपके काम आएगी, ठीक है। अगला कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली 2 बार 3 नंबर आ गया। 3 नंबर भी हमारे लिए क्रिएटिविटी के बारे में होता है, न्यू बिगिनिंग्स, माने कि वो रूट, हमारी बीज को बोना, पहला स्टेप किसी ने उठा लिया। एक तो होता है सोच रहा है कोई, और 3 ऑफ पेंटिकल्स उठा लिया, पहला स्टेप हो गया, अब दूसरा स्टेप। तो यहाँ पर जैसे ये 2 कैंडल्स भी हैं, मैं एक और रीडिंग में भी ये मैसेज दे रही थी कि ना, एक कैंडल जल गई है, माने एक पर्सन, अगर रिलेशनशिप की बात करें, एक पर्सन ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ ये मेरा पर्सन है, यही मेरा ट्रू लव है। दूसरी कैंडल अभी जल रही है, माने कि दूसरे पर्सन को अभी रियलाइजेशन नहीं हुई है पूरी तरह से। तो आपके अगर ऐसे किसी शख्स के साथ डील कर रहे हो तो उसे स्पेस देना, उसे भी जलने का मौका चाहिए ना, उसे भी रियलाइज होना चाहिए कि हाँ आप ही उनके पर्सन हैं। तो थोड़ा सा स्पेस देना, वो चिपको वाली ऊर्जा में नहीं रहना है आपको, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल, बहुत सारी कैंडल्स हैं, रोशनी है यहाँ पर। आप में से जो लोग रात को सोते वक्त अपना बेड बनाकर नहीं सोते हैं, मेक श्योर कि आप वो बनाकर सोएं, क्योंकि ये मुझे बहुत लाइट ऊर्जा लगने लगी है एकदम से। तो आई डोंट नो, ये छोटी छोटी बातें शायद आप उसको नहीं फॉलो कर रहे। सोने से पहले फ़ोन को सर पर अपने रख के सोते हो, लंबे समय तक रात को फ़ोन का इस्तेमाल करते हो, फिर वैसे ही सो जाते हो बिना किसी प्रे किए हुए या ब्रश किए हुए या शावर लिए बगैर। तो यहाँ पर डेफिनेटली वो छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी है। बिस्तरा बनाकर सोइए, आपका कमरा क्लीन होना चाहिए। और ये आपके ऑरा के बारे में
हैं, ये आपके इन्वायरमेंट के बारे में, उसमें आपको हल्कापन भरना है। अगरबत्ती जगा सकते हैं, रात को सोने से पहले कैंडल मेडिटेशन कर सकते हैं आप। तो ये ऐसी हल्की ऊर्जा को करिए ताकि ये जो है ना, ये ठीक हो जाए, क्योंकि ये मुझे बहुत हल्की ऊर्जा लग रही है ऑल ऑफ अ सडन। ठीक है, अब अगला कार्ड देखते हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स भी हैं और 8 ऑफ सोर्ड्स भी हैं। यहाँ पर शिफ्ट चाहिए। जो भी आप जिस भी चीज़ को अभी अगर लैक मेंटालिटी में हो, इस हफ्ते जब भी आप देख रहे हो इस रीडिंग को, तो शिफ्ट, हल्का सा शिफ्ट। जिस चीज़ को आप देख रहे हो उसको नहीं देखना, क्योंकि वो आपको ऐसे रखेगा। आपको थोड़ा सा नज़ारा चेंज करना है। नज़ारे तो बहुत है हमारे जीवन में, वो तो हमारे ऊपर है कि हम किस थॉट को चूज़ करते हैं, किस नज़ारे को देखा जाए कि वो हमारे अंतर मन पर असर डाले। ऐसी भाव को चूज़ करना है। और यहाँ पर इंट्यूशन का भी मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी। इंट्यूशन को आपको ध्यान में रखना है अपनी। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, क्या करने को कह रही है, उसको इग्नोर नहीं करना, आलस को नहीं चूज़ करना। जो काम जब करना है वैसे ही करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन में जियोगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर सकते हो। ये कार्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में भी है, क्योंकि पेजेस मैसेजेस को लेकर आते हैं। तो डेफिनेटली आप अपनी सिक्स सेंस की आवाज़ जो होती है ना, कि हाँ अच्छा, एक तो है शोर कह रहा है कि नहीं ये कर लो, लेकिन फिर एक हमारे अंतर मन की आवाज़ होती है कि नहीं मुझे ये करना है और इससे मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, वही करना है। लोगों की आवाज़ को नहीं सुनना। ये खुद ब्लैक एंड वाइट लोग हैं और ये चाहते हैं कि आपके जीवन में रंग ना भरें। तो लोगों की बात को नहीं, अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। यहाँ पर यिन एंड यांग की ऊर्जा है। डेफिनेटली रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। स्टूडेंट्स माने कि जैसे कोई लगन लगाकर मेहनत कर रहा है, वो मन लगेगा। एक तो होता है मन नहीं लगता पढ़ाई में, मन करता है लेकिन नहीं करता एट द सेम टाइम, वो ऐसी ऊर्जा होती है कभी कभी। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए इस हफ्ते मन टिकेगा आपका, लगन लगेगी आपकी, आप अपने प्रोजेक्ट्स को भी कर पाओगे। आलस को मत चुनना। हो सकता है कि वो रजाई गर्म है, ठंड बहुत है, चलो बाद में पढ़ लेंगे, ये एटीट्यूड नहीं रखना है। कुछ बड़ा है यहाँ पर, स्टेबिलिटी को दोबारा से रिस्टोर। अगर किसी एग्जाम में फेल हुए हो, दोबारा से उसमें पास होने की संभावना है, मौका है आपके पास। तो वैसी ही ऊर्जा का आपको उसके साथ आपको काम करना है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्वालिटी टाइम किसी पर्सन के साथ स्पेंड करना, फैमिली भी हो सकती है। टू बी ऑनेस्ट, ये कुछ लोग डेट पर जा सकते हैं, किसी से मुलाकात हो सकती है आपकी, क्योंकि ये पैशन, रोमांस के बारे में भी ऊर्जा होती है। तो इन सब चीज़ों की मैनिफेस्ट होने की भी संभावना है। ठीक है, थोड़ी सी और कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। चलिए, आपका पहला कार्ड, लुकिंग एट द अंडर बैली, बी श्योर दैट यू आर यूजिंग योर टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। मैंने कहा ना, प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस को नहीं चूज करना। यू माइट कंसिडर टेकिंग टाइम टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। कमरे को ऑर्गेनाइज करके सो, क्लोजेट गंदी है तो उसको साफ करके सो। गंद नहीं रखना अपने आसपास। ये दिख रहे हो कैसे, और फ्लावर्स खिला हुआ, ऐसी अगर ऊर्जा होगी तो वैसी ही ऊर्जा को मैनिफेस्ट भी करोगे। और perhaps a project you are working on could use some fine tuning। थोड़ी सी रणनीति, प्लान को भी चेंज करने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है कुछ लोगों के लिए। किसी से बात करना अपने प्रोजेक्ट के बारे में, खास करके उन लोगों के बारे में जो ऑलरेडी वैसा काम कर चुके हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। वो आपको कोई ना कोई ज्ञान की बात, कोई ना कोई अच्छा मत ज़रूर दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी आप किसी से सलाह मशवरा भी कर सकते हैं। सीइंग बोथ साइड्स, टेक अ स्टेप बैक एंड ट्राई लुकिंग एट दिस फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हैंग्ड मैन की ऊर्जा है इसमें। हैंग्ड मैन एक्चुअल में बहुत अच्छा कार्ड होता है कभी कभी, क्योंकि उसमें हमें ब्रेक मिलती है, जिसमें हम विचार मंथन जिसे कहते हैं, कि सोच सकें, वो कंटेम्पलेशन की ऊर्जा। एक तो होता है कि भाग दौड़ में लगे हुए हैं और को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को मिस कर रहे हैं, लेकिन हैंग्ड मैन क्या है, थम, स्टॉप, और फिर देखो कि कौन सी चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। अगर टाइम टेबल को चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर आपको अपने आइडियाज़ को, प्लान्स को एक नया रूप देने की, अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तो ये उसके बारे में है। ठीक है, आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को अपने वार्डरोब को बदलने की ज़रूरत है।
जिस तरीके से आप कपड़े पहन रहे हैं वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा, मुझे ये भी समझ में आ रहा है। तो मेक श्योर कि अगर आपके कपड़ों की दिक्कत है तो आप अपने कपड़ों को भी चेंज कर सकते हैं, वार्डरोब को चेंज कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़े। ठीक है, तो ये है मिथुन राशि के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ समझ आया होगा। आप अपने विचारों को रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा पढ़ के। और मैं अब चलती हूँ और बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।